Okay, beta. Good morning, everyone. Yes, today we will continue from exercise 10.1, क्वेश्चन नंबर 3, बी पार्ट. अब देखिए ये बी पार्ट में ये मैंने शेप ड्रॉ की है और आपने ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें से साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है. क्लियर? तो क्लियरली दिस इज द साइड व्यू. क्लियर? so this is side view. Here write down side view and this one is front view. ये आ गया आपका फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू. क्लियर? तो इस शेप का जो साइड व्यू है ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है एंड दिस इज द टॉप व्यू. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट हमारे पास है ये जो आपका मिलिट्री टेंट बना हुआ है, इसका आपने फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू तीनों चीजें आपने ड्रॉ करनी है. अब देखिए यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं, देखने से ही आपको क्लियर है कि दिस वन इज द फ्रंट व्यू, दिस वन इज द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज द साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू and this is top view and this is top view of the military tent. Clear? Next है आपको ये टेबल दिया हुआ बुक में, देखिए टेबल, इसका भी आपने फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करना है. तो अब देखिए ये क्या है, दिस इज द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू उसका थोड़ा सा ये साइज बड़ा है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो साइड व्यू है वो साइड व्यू अगर साइड से देखोगे तो ये पोर्शन जो है फ्रंट व्यू से थोड़ा सा छोटा आएगा. क्लियर? तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू and this is side view and this is top view. Clear? Next is E part. डाइज दिया हुआ है आपको, उस पे मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है टॉप, साइड एंड फ्रंट, और वो आपने ड्रॉ करना है. तो अब देखिए ये जो है 3 डॉट्स जो हैं ऐसे डॉट बने हुए हैं, दिस शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द डाइज, दिस इज फ्रंट व्यू and this is side view and this is top view and this is top view. Clear? तो इस तरह आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू जो है ये गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके आप ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज polyhedron. A polyhedron is a three-dimensional solid made by joining together polygons. The word polyhedron comes from two Greek words, poly meaning many and hedron referring to surfaces, and these faces are regular polygons. Edge, और इसमें edge क्या है, the region where the two flat surfaces meet to form a line segment. अब देखिए ये सारे जो हैं आपको दिख रहे होंगे, ये सारे क्या है, these are the polygons. यही लिखा हुआ ना, this is a three dimensional solid. अब ये three dimensional solid है and this is made by joining the polygons. Clear? And ये जो polygon है इसमें ये सारे flat surfaces हैं. Clear? और उसमें जो edge है, एज क्या है, द रीजन वेयर द टू फ्लैट सर्फेसेस मीट टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट. जैसे ये एक फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सर्फेसेस मीट करके एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो वो क्या है, दैट इज द एज ऑफ द पॉलीहेड्रन. क्लियर? यस बेटा. नेक्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीहेड्रन. कन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होता है, अ पॉलीहेड्रन इन विच लाइन सेगमेंट formed on joining any vertices lies completely inside it. अब देखिए ये सारे लाइन सेगमेंट जो बन रहे हैं, these are lying completely inside it. क्लियर? कोई भी बाहर की तरफ नहीं बन रहा है. तो वो पॉलीहेड्रन जिसमें सारे लाइन सेगमेंट, in which line segment formed on joining any vertices lies completely inside it are called convex polyhedron. क्लियर? इसी तरह अगर कनकेव पॉलीहेड्रन है तो कनकेव पॉलीहेड्रन के केस में क्या है, अ पॉलीहेड्रन in which even if one or more line segments formed on joining any vertices lies outside it
are called concave polyhedron. Clear? नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीहेड्रन. अब देखिए बेटा, रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है? अ पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर. रेगुलर का मतलब ये है सेम. ठीक है. इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जितने भी इसके फेसेस हैं सारे रेगुलर सेम होने चाहिए. जो भी सारे फेसेस हैं दे आर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब सभी एक जैसे होने चाहिए. एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स. ठीक है. और जो सेम नंबर ऑफ फेसेस हैं दे शुड मीट एट ईच वर्टेक्स. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्यूब ड्रॉ किया, दिस इज द रेगुलर पॉलीहेड्रन. क्यों? क्योंकि इसके जो सारे फेसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस, जितने भी फेसेस हैं सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ पॉलीहेड्रन whose base and top are congruent polygon. ये देखिए जैसे ये बेस है और ये टॉप है. ठीक है. वो क्या होने चाहिए? congruent होने चाहिए. एंड whose other faces are parallelogram in shape. मतलब जो लेटरल फेसेस हैं वो क्या होने चाहिए? किस शेप में होने चाहिए? पैरेललोग्राम की शेप में. क्लियर? तो इस केस में आप देखिए कि इसका टॉप और जो बेस है वो क्या है? congruent polygons है. एंड whose lateral faces, that is other faces are पैरेललोग्राम इन शेप. ये भी देखिए, ये देखिए पैरेललोग्राम की शेप में है. राइट? इसी तरह इसमें भी इसके आप देख सकते हैं कि जो टॉप और बेस है वो क्या है? टॉप एंड बेस दे आर congruent polygon and whose other faces, ये देखिए ये सारे अदर जो फेसेस हैं these are parallelogram in shape. These are parallelogram in shape. Clear? So such type of polyhedrons are called prism. Next is pyramid. Pyramid क्या है? देखिए, it is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides. अब देखिए इसका जो बेस है it will be polygon of any number of sides, जितनी मर्जी साइड हो सकती हैं. and whose lateral faces are triangle with common vertex. और उसके जो लेटरल फेसेस हैं वो क्या है? वो ये देखिए सारे जो लेटरल फेसेस है वो क्या होंगे? ट्राइंगल विद कॉमन वर्टेक्स. मतलब जो दोनों का वर्टेक्स है वो क्या होगा? सेम होगा. इसी तरह इसमें भी देखिए कि दिस इज अ पिरामिड. क्यों ये पिरामिड है? क्योंकि इसका जो बेस है, बेस इज अ पॉलीगन ऑफ फोर साइडेड पॉलीगन है. ठीक है. एंड हुज लेटरल फेसेस, और जितने भी इसके लेटरल फेसेस है ये देखो सारे जो लेटरल फेसेस हैं दीज आर triangle with common vertex. These are triangle with common vertex. Clear? So the pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose lateral faces are triangle with common vertex. Clear? Next is exercise 10.3. Question number 1. Can a polyhedron have for its faces three triangles? No. कभी भी नहीं हो सकती है किसी भी पॉलीहेड्रन के हैव फॉर इट्स फेसेस थ्री ट्राइंगल. तो यहाँ पे क्या आएगा? नो. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट. कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस फोर ट्राइंगल? यस इट हैज. यस इट कैन हैव फोर ट्राइंगल बिकॉज अ पॉलीहेड्रन बिकॉज अ पॉलीहेड्रन a polyhedron can have four triangles can have four triangles can have four triangles which is known as pyramid, which is known as pyramid on triangular base, which is known as which is known as pyramid pyramid on triangular base.
So yes, a polyhedron can have 4 triangles, which is known as pyramid on the triangular shape, right? Next is question number 2. Is it possible to have polyhedron with any given number of faces? पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि क्या ये पॉसिबल है कि पॉलीहेड्रन के इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, मतलब कुछ कितने भी नंबर ऑफ फेसेस हो सकते हैं. यस, इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल हो सकता है कब? व्हेन only if the number of faces are greater than or equal to 4. Only if the number of faces if the number of faces are greater than or equal to 4. Are greater than or equal to 4. Clear? So yes, it is possible to have a polyhedron with any given number of faces only if the number of faces are greater than or equal to